तलवार से उस अज्ञान पे प्रहार करेंगे कि देखो हमारे कर्म हमारे साथ है, हमारे परमात्मा हमारे साथ है। देखो ऐसा ही हुआ जब अर्जुन कृष्ण को कहता है कि इस युद्ध में अगर मैं बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गया, इस रास्ते पे चलते चलते, सत्य के रास्ते पे चलते चलते बादलों की भांति में छिन्न भिन्न हो गया तो मेरा क्या होगा? तो कृष्ण ने क्या कहा कि जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं उनकी अधोगति कभी हो ही नहीं सकती। तो इस शब्दों पे विश्वास करना है। क्या विश्वास क्या करना है कि जो हम कर रहे हैं, हम विश्व कल्याण के लिए अच्छे वाइब्रेशन कर रहे हैं, स्व परिवर्तन कर रहे हैं, परम प्रकाश परम लाइट उतार रहे हैं, आत्मा की शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, हम सभी चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी आत्मा की अधोगति कैसे होगी? हमारी आत्मा की तो सदगति होने वाली है, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठे हैं, हम भौतिक जगत के नहीं हैं। पहले तो हमें ये समझो, हमें ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे नाम पे लिख दिया जाए तो भी अब हमें अगला जन्म नहीं लेना है। आज ही हमारे विल में लिख दिया जाए कि अगले जन्म में तुम्हें, ये जन्म के बाद अगर दोबारा जन्म हुआ तो पूरी पृथ्वी की राजाई तुम्हें मिलने वाली हो, तो भी हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, जब हमें वो चाहिए ही नहीं, भौतिक जगत को हम मांग ही नहीं रहे हैं, भौतिक जगत की इच्छाएं कामनाएं वासनाओं से हम ऑलरेडी परे हो चुके हैं, तो आज जो चीज़ मेरे से खोने वाली उसका भय क्यों? आज आपने अपने आप को मुक्त कर दिया है तो कल की चिंता क्यों? क्वेश्चन मार्क अपने आप को पूछिए कि मैंने आज अपने आप को मुक्त कर दिया है। किस बात से मुक्त कर दिया? चलो मान लो मेरी मुक्ति हो गई है, आज ही मेरी मुक्ति हो गई, तो कैसे मुक्ति हुई? मुक्ति हुई मेरी इच्छाएं कामनाएं, भय, स्ट्रेस, तनाव, ये जितनी भी इच्छाएं, जो भी इस भौतिक जगत से लेके मेरी इच्छाएं थी, जो मेरे शरीर को लेके वासनाएं थी, वो मैं खुद ही समाप्त कर रहा हूँ।